सेक्शन 1। टैक्स भारत के विकास में टैक्स का बहुत बड़ा योगदान है। टैक्स वह ईंधन है जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। यह सरकार को वह साधन प्रदान करता है जिससे वह देश के नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करा सके। टैक्स के बिना देश की प्रगति रुक सकती है और विकास के सपने अधूरे रह सकते हैं। सड़कें, स्कूल, अस्पताल ये सब टैक्स के पैसों से ही बनते हैं। इन बुनियादी ढांचों के बिना न केवल नागरिकों का जीवन कठिन हो जाएगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो सकती है। टैक्स के माध्यम से ही सरकार यह सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी सुविधाएं मिले। यह देश के हर कोने में विकास की किरण पहुंचाने का माध्यम है। आम आदमी ईमानदारी से अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देता है। यह एक जिम्मेदारी है जिसे हर नागरिक को निभाना चाहिए। टैक्स भरना न केवल एक कानूनी कर्तव्य है बल्कि यह देश के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। जब हर व्यक्ति अपना योगदान देता है तो देश की प्रगति में तेजी आती है। यह एक ऐसा चक्र है जो सभी के जीवन को बेहतर बनाता है। यह पैसा देश के विकास के लिए काम आता है। चाहे वह नई सड़कों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो या मेट्रो रेल जैसी आधुनिक परिवहन सुविधाएं हो, टैक्स का पैसा हर जगह उपयोगी साबित होता है। यह देश को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। टैक्स के माध्यम से ही सरकार बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को पूरा कर पाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ अमीर लोग टैक्स देने से बचने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं? यह एक गंभीर मुद्दा है। टैक्स चोरी न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि यह समाज के प्रति एक अन्याय भी है। जब अमीर लोग टैक्स नहीं देते तो इसका बोझ आम नागरिकों पर पड़ता है। यह असमानता को और बढ़ावा देता है और समाज में असंतुलन पैदा करता है। यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि इससे देश के विकास को नुकसान पहुंचता है। टैक्स चोरी के कारण सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। इससे न केवल बुनियादी ढांचे का विकास रुकता है बल्कि समाज में आर्थिक असमानता भी बढ़ती है। हमें यह समझना होगा कि टैक्स देना केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि देश के उज्जवल भविष्य में निवेश है। जब हर नागरिक और हर व्यवसाय ईमानदारी से टैक्स देगा तभी भारत एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बन पाएगा। सेक्शन 2। द वेल्थ डिवाइड। भारत में अमीरी और गरीबी का अंतर बहुत ज्यादा है। यह अंतर न केवल आर्थिक स्थिति में बल्कि जीवन शैली, अवसरों और संसाधनों तक पहुंच में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक तरफ करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जहां उनके पास बुनियादी सुविधाओं जैसे साफ पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी है। ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी खेती और मजदूरी पर निर्भर हैं, जबकि शहरी झुग्गियों में रहने वाले लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मुट्ठी भर लोग अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां और दुनिया भर में फैले व्यापार हैं। ये लोग न केवल आर्थिक रूप से संपन्न हैं बल्कि उनके पास राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी है जो उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाता है। यह असमानता टैक्स के मामले में भी दिखाई देती है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में आय असमानता पिछले कुछ दशकों में और बढ़ी है। अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि इसे पाटना एक बड़ी चुनौती बन गया है। जहां आम आदमी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में देता है, वहीं उसे बदले में बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मध्यम वर्ग के लोग जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, अक्सर टैक्स के बोझ तले दबे रहते हैं। वहीं कुछ अमीर लोग टैक्स देने से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वे अपने वित्तीय सलाहकारों की मदद से टैक्स छूट और अन्य कानूनी खामियों का फायदा उठाते हैं। यह स्थिति न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है बल्कि समाज में एक गहरी खाई भी पैदा करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी यह असमानता साफ झलकती है। गरीब परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं, जहां संसाधनों की भारी कमी है। वहीं अमीर परिवारों के बच्चे महंगे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां उन्हें हर तरह की सुविधा मिलती है। यह कहानी केवल आर्थिक आंकड़ों की नहीं है बल्कि यह उन लाखों लोगों की जिंदगी की कहानी है जो हर दिन बेहतर भविष्य की उम्मीद में संघर्ष कर रहे हैं। भारत के इस दोहरे चेहरे को समझना और इसे बदलने के लिए कदम उठाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। सेक्शन 3। हिडन रिचेस।
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक शोध से पता चला है कि भारत में आय और संपत्ति के बीच का अंतर केवल आर्थिक असमानता का ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों का भी परिणाम है। यह शोध गहराई से इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे अमीर वर्ग अपनी संपत्ति को छुपाने और टैक्स से बचने के लिए जटिल रणनीतियों का उपयोग करता है। भारत के सबसे अमीर लोग अपनी आय का बहुत छोटा हिस्सा ही टैक्स के रूप में देते हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यह दिखाता है कि देश की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के पास केंद्रित है। इन लोगों की आय और उनके द्वारा दिए गए टैक्स के बीच का यह अंतर आर्थिक असमानता को और बढ़ावा देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग अपनी आय को छुपाने में माहिर होते हैं। वे जटिल वित्तीय संरचनाओं और अंतर्राष्ट्रीय बैंक खातों का उपयोग करते हैं ताकि उनकी संपत्ति का सही आकलन न हो सके। यह न केवल टैक्स सिस्टम को कमजोर करता है, बल्कि सरकार की उन योजनाओं को भी प्रभावित करता है जो समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए बनाई जाती है। ये शोध बताता है कि अमीर लोगों की आय और उनकी संपत्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। इसका मतलब यह है कि उनकी घोषित आय उनकी वास्तविक संपत्ति का केवल एक छोटा हिस्सा है। यह अंतर इस बात को उजागर करता है कि कैसे संपत्ति का असमान वितरण समाज में गहरी खाई पैदा करता है। इसका मतलब है कि ये लोग अपनी आय को छुपाकर टैक्स देने से बचते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है, बल्कि यह समाज में एक गलत संदेश भी भेजती है कि नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है। इस शोध का उद्देश्य इन मुद्दों को उजागर करना और एक अधिक पारदर्शी और न्याय संगत आर्थिक प्रणाली की दिशा में कदम बढ़ाना है। सेक्शन 4, द अनफेयर स्केल। भारत का टैक्स सिस्टम ऐसा है कि जितना ज्यादा आप कमाएंगे उतना ही ज्यादा टैक्स आपको देना होगा। लेकिन अमीर लोग अपनी आय को छुपाकर इस नियम से बच जाते हैं। इससे टैक्स सिस्टम आम आदमी पर ज्यादा बोझ डालता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो अमीरों को फायदा पहुंचाती है और गरीबों को पीछे धकेलती है। सेक्शन 5, द आर्ट ऑफ डिसअपीयरिंग इनकम टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज। अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। इनमें से कुछ तरीके गैर कानूनी होते हैं, जबकि कुछ तरीके कानूनी होते हैं लेकिन अनैतिक जरूर होते हैं। कुछ अमीर लोग अपनी संपत्ति को विदेशों में छुपा देते हैं, तो कुछ लोग अपनी आय को कम करके दिखाते हैं। टैक्स से बचने के लिए कई तरह के जटिल तरीके अपनाए जाते हैं। सेक्शन 6, ट्रस्ट डेफिसिट, पॉलिटिशियंस एंड द टैक्स इवेजन गेम। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में कई नेता भी टैक्स चोरी के मामले में शामिल पाए गए हैं। इससे आम आदमी का राजनीति और नेताओं पर से विश्वास उठता जा रहा है। जब नेता ही नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो आम आदमी से ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। सेक्शन 7, अ पैराडॉक्सिकल बेनिफिट, अंडर रिपोर्टिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कुछ लोग तर्क देते हैं कि टैक्स चोरी से देश को आर्थिक फायदा भी होता है। उनका कहना है कि टैक्स चोरी से लोगों के पास ज्यादा पैसा रहता है, जिसे वे निवेश करते हैं और इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। हालांकि यह तर्क पूरी तरह से सही नहीं है। टैक्स चोरी से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, जिससे देश के विकास में बाधा आती है। सेक्शन 8, टुवर्ड्स अ फेयरर इंडिया, अ कॉल फॉर एक्शन। भारत को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि हर नागरिक ईमानदारी से टैक्स दे। सरकार को भी चाहिए कि वह टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जहां अमीर और गरीब सभी को समान माना जाए और सभी को अपनी क्षमता के अनुसार टैक्स देना पैड दीजिए। सेक्शन 9, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एंगेज्ड। यह जानना आपके लिए जरूरी है कि आपके टैक्स का पैसा कहां जा रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। जागरूक बने, सवाल पूछें और एक बेहतर भारत बनाने में अपना योगदान दें। ज्यादा जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।